मैं सागर सर आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आप आइए हमारे साथ और इस मैथ को आसान करते हैं। जो आपके दिल और दिमाग में जो मैथ का जो डर है उसको खत्म करते हैं। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग में। हम आपको करवाएंगे पहले गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का तरीका कि आप जो दूसरी चौथी क्लास में जो गुणा कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट वाला उसको भूल जाओ। हम नया तरीका बताएंगे जो चंद सेकंडों के अंदर खत्म हो जाता है। सब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और जो हमारा चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपको आने वाली आगामी वीडियो जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपने गुणा करना सीखेंगे, तो आप गुणा करते हो। जैसे 15 को मैंने कहा 30 से गुणा कीजिए ना, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो सभी का आता है, सब कर दोगे, 450 होता है। ये तो सिंपल था 30। अगर ऐसे ही कोई डिजिट दे दिया आपको ना, मैंने दिया आपको 15 को करना है 25 से, ठीक है, इसका गुणा करना है आपको। अगर इसका गुणा करना है तो आप ये गुणा करते हो, क्या आता है, 5 को 5 से किया 25, 2 5, फिर आपने क्या किया, इसको 5 से इसको किया 5 और 2 7, 75, फिर किया 5 दूनी 10, 10 का 0 1, 2 और 1 3, फिर आपने इसको पूरा उतारा, जोड़ा, और ये आया 375। तो आपको ऐसे गुणा नहीं करना, आप तो ये तीसरी चौथी छठी कक्षा से कर रहे हो, वही आपके दिमाग में छपा हुआ है। तो आपको वही घिसे पिटी हुई जो लाइन है रहा है उस पर नहीं चलना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो हम स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं कि किस तरीके से गुणा किया जाता है। तो गुणा करने के लिए अभी जैसे अपने गुणा किया 15 को 25 से, तो आपको गुणा ऐसे करना है। देखो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए। देखो 5 को 5 से किया 25, कितना बचा, 2। फिर आपको क्या करना है, 5 इधर से 10, 5 और 10 15, 15 और 2 17, यहां से लाए 7 1, ठीक है। इसके पास 2 2 और 1 3, 375। तो आपको ऐसे गुणा करना है, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ पे जितना टाइम बचाओगे आप, उतना ही आपको अदर सब्जेक्ट में या फिर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको सोचने में आपको टाइम मिलेगा। तो ये तरीका बताते हैं आपको कैसे गुणा करते हैं दो डिजिट का। मान लो आपके पास दो अंकों की संख्या है पी और क्यू, इसी दो अंकों की संख्या है एक नीचे आर और एस, इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप गुणा कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है। लास्ट की दो संख्याओं का मल्टीपल करना है, इसका मतलब क्यू और एस का गुणा करना है। दो डिजिट का तो आपको आता ही है गुणा करना, सिंगल डिजिट में गुणा करोगे सबको आता है। उसके बाद इधर इन दोनों का गुणा करके इधर लिखना है पी इंटू आर, और यहां बीच में जो आप लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, पी को एस से और आर को क्यूब से, इसका मतलब पी इंटू एस, और बीच में आपका क्या आएगा, आर प्लस में क्यू, आर इंटू में क्यू, है ना, ये आएगा। और इन सभी को सिंगल सिंगल डिजिट में लिखना है, आपको इकाई का अंक लिखना है, दहाई का अंक नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अभी अपने इसी पे यूज करते हुए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। धीरे धीरे करवाएंगे, आपको एक एक डिजिट के बारे में बताएंगे कि एक डिजिट ये कैसे आया, क्या करना है, जिससे आपको पूरा ये मेथड समझ आ जाए। उसके बाद आपको फिर आगे 3 डिजिट का भी बताएंगे। आगे हम वर्गमूल, वर्ग निकालना है ना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, वो तरीके भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने लिया आपके पास, यहाँ पे लिया मैंने 35, इसको आपको गुणा करना है 42 के साथ। इधर देखिए बच्चों कि अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अपने को इन दोनों का गुणा करना है, लास्ट वाली डिजिट का। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, पता है सबको। 10 का लगाया मैंने, जो गुणा किया 0, हाँ सर एक साइड में लिख दो ऐसे, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हमको क्रॉस करना है, बीच में क्रॉस करते हैं ना ऐसे, क्रॉस गुणा, तो दोनों का क्रॉस करेंगे बीच में गुणा। देखो 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 20 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 26, 26 और एक हंसल अपने पास थी 27, 27 का यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 7, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का लास्ट, इन दोनों डिजिट का गुणा करना है, 3 और 4 का। 3 चौका कितना होता है 12, 12 होता है बच्चों, और हंसल कितनी है अपने पास 2, 12 और 2 कितना होता है 14। तो ये अपने पास आंसर है इसका 1470। तो ये ही एक डिजिट है, ऐसी आदत डाल लो, हर एक डिजिट को, दो डिजिट को गुणा करने का ये आप हैबिट डालोगे, स्टार्टिंग में आपको अटपटा लगेगा। क्यों, क्योंकि अब अपनी कुछ भी नई चीज करते हैं या फिर किसी नई राह पे चलते हैं तो उस पर मुश्किलें आती हैं, क्योंकि नया अपने को पता ही नहीं आगे क्या है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो आपको तो अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा कि यार क्यों करना, जो चल रहा है उसी से घिसा पिटा करें। तो वो लंबा मेथड है,
लेकिन आप उसको पहले से कर रहे हो इसलिए आपको आसान लगता है। तो अभी अपने इस नए मेथड की ओर चलते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, अपनी मर्जी से कोई भी दिमाग में ले लो। मैं ये नहीं कहता कि मैं नंबर देता हूँ करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 डिजिट की संख्या गुणा करो, इनको वापस से देखो कि आपको क्या करना है। एक बार वापस से बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको पहले इन लास्ट की 2 डिजिट का गुणा करना है। जैसे करोगे यहाँ पे इकाई अंक लिखोगे, दहाई अंक जो भी हसल आएगी वो एक साइड लिख लो। फिर क्या करोगे बच्चों, आपको इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करना है एक दूसरे के साथ। इसका इसके साथ मल्टीपल करोगे, प्लस में इन दोनों का मल्टीपल, मतलब कि गुणा करके क्रॉस प्रोडक्ट में इन दोनों का आपका जोड़ना है। जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो भी हसल है वो जोड़ के वैसे लिख दो। उसके बाद फिर क्या करोगे, इस लास्ट वाले अंकों का दोनों का गुणा करना है, फिर जो भी हसल है दहाई की अंक है उनको जोड़ दो, तो आपके पास ये आंसर आएगा 1470। समझ आया बच्चों? अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को वापस से रिपीट करना, एक बार और से देखना, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 डिजिट की वाली संख्या का गुणा करने के लिए। 3 डिजिट की संख्या का गुणा करेंगे हम, तो देखिए 3 डिजिट में आपके पास क्या होगा, इसका थोड़ा सा आराम से देखना आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। जैसे 3 डिजिट का मतलब ऐसे टी पी क्यू आर, ये वाली संख्या है। इसके बाद है आपके पास टी यू और वी, ऐसे 3 संख्या। तो इनको कैसे करेंगे, तो इनको करने के लिए आप देखना, आराम से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, आराम से आप वीडियो देखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का लास्ट वाली डिजिट का गुणा करना है, जैसे अपने पहले कर रहे थे 2 डिजिट में। अब अपने क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, जैसे पहले कर रहे थे सेम वही क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 2 डिजिट तक आया, हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। उन सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको जोड़ना है। यहां तक लिखोगे आप ना, यहाँ पे लिखोगे P इंटू में V लिख दिया। इनका इकाई अंक लिखोगे, दहाई अंक जैसे पहले कर रहे थे सेम। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, और इनको सेम वहीं पे लिखेंगे, जैसे अभी पिछली वीडियो में किया था, वीडियो का क्वेश्चन में किया था। Q इंटू में V प्लस में क्या हो जाएगा, U इंटू में P, ऐसे वाला। वही दहाई अंक जोड़ोगे इसमें हासिल, फिर इकाई अंक लिखोगे, हासिल बचेगी वो वापस से वहीं दोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपने क्या करेंगे, फिर अब देखो 3 डिजिट का है, तो इन 3 डिजिट को इसके साथ भी करना है, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस लास्ट वाले का इस पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। तो आपके पास वो जो संख्या आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आराम से समझना। और लास्ट में फिर पहले देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का, अब वापस बारी आएगी इन दोनों की, है ना। इन दोनों का मल्टीपल करोगे और लास्ट में आएगी इसकी सिंगल की बारी। तो ऐसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन का गुणा करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 3 2 7, ये एक संख्या है 327, 3 डिजिट की एक संख्या। इसी को आपको गुणा करना है 428 के साथ गुणा करना है। ये लो मैंने 428 ले लिया। ये बच्चों 3 डिजिट की संख्या है ना। अब इस 3 डिजिट की संख्या को आपको गुणा करना है, तो कैसे, मैंने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का गुणा करेंगे। इन संख्याओं का गुणा करोगे तो करो, 7 और 8, 7 और 2 कितना होता है 56। 56 का कितना आएगा आपके पास 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 7। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब इन लास्ट की 2 डिजिट का गुणा करते हैं, दोनों डिजिट का। इन दोनों डिजिट का गुणा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 और 16 कितने होते हैं बच्चों 30, 30, और ये हसल थी आपके पास 35, 35 का यहाँ पे क्या आएगा 5, हसल कितनी बचेगी 3। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखो, इन सिंगल का हो गया, इन डबल का हो गया, अब इसका भी 3 के साथ कुछ करना है, तो इसका भी क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, ठीक है बच्चों, फिर 7 चौके 28, ये आ गया आपके पास 28, ठीक है, और ये 2 दूनी 4, ये हो गया टोटल। तो इन सभी को जोड़ोगे, देखो कितना हो गया 56। ये जो 56 और यहाँ पे हसल आपके पास कितनी थी 3, 56 और 3 कितने होते हैं बच्चों 59, 59 का कितना आएगा 9, हसल बचेगी आपके पास 5। ठीक है, ये रफ कर दो जिससे आपको दिक्कत ना हो, हसल बच गया आपके पास 5। देखो 3 डिजिट में क्या किया था, इसका इसके साथ गुणा किया 3 का 8 के साथ, 7 का इस 4 के साथ किया, ठीक है बच्चों, और इस 2 का 2 का किया, इन सभी को जोड़ लिया मैंने, तो आपके पास 56 आया था, और हसल थी अपने पास 3, तो ये आ गया 59। ठीक है बच्चों, अब वापस से क्या करना है, 3 का हो गया, अब इन दोनों का करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और ये 5 19, 19 का हसल कितना आएगा बच्चों 9, आपके पास हसल बचेगी 1। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर 4 3 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, ये पूरा का पूरा 13, तो इसका गुणा क्या आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, तो कैसे करते, समझ आया आराम से। एक बार समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखना, जिससे आपको 3 डिजिट का समझ आ जाए। ये हमारी तरीका है, हमारा स्मार्ट तरीका है, जिससे आपको क्या बहुत कम टाइम लगेगा, कम क्या बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको हैबिट डालनी पड़ेगी।
हैबिट कैसे डालोगे, आप दिन में 7 या 8 ऐसे क्वेश्चन करो जिसपे इसी तरीके से करना, पहले 2 डिजिट वाले करो, उसके बाद ये 3 डिजिट वाले, 4-4 क्वेश्चन 6-7 दिन तक करो। उसके बाद क्या है, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि किस तरीके से गुणा करते हैं, क्या है फ्लो बन जाएगा। उस फ्लो में क्या होता है, आपको आसान लगेंगे। एक तो ये कि आप जा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं पता आगे ऊबड़ खाबड़े क्या है, एक आपको रास्ते का पता है कि कैसे है, तो कहाँ क्लच लगानी है, कहाँ ब्रेक लगानी है, वो आपको सब पता है। तो ऐसे ही अपने चलेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी गुणा करने की, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की। ऐसे ही हम आपको आगे सिखाएंगे कि कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमारी और भी वीडियो वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, उसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे। वीडियो क्या, हम एक पूरे चैनल पे वीडियो चलाएंगे मैथ की, जिससे आपको मैथ का डर खत्म हो जाएगा। पूरी की पूरी मैथ कराएंगे आपको, परसेंटेज पूरा बेसिक से कराएंगे। गुणा भाग तो अभी आपको बेसिक ये शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं, जो आपकी 15 या 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। लेकिन बाद में हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेगी, जिसमें आपको क्या है कि पूरी की पूरी मैथ चलेगी, आपको बेसिक से लेकर आपको लास्ट मंजिल तक लेके जाएंगे। आपकी सीटी की हो, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, सेंटर की कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको पूरी की पूरी आपके साथ रहेंगे और आपका सहायता करेंगे आपकी इस जॉब लगने में। आप जॉब लगोगे, खुशी हमारी होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। इतनी सी हमारी छोटी सी वीडियो।